नमस्कार बच्चों। देखिए, आज मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कक्षा 10वीं की गणित की वार्षिक परीक्षा का सन 2019 का जो पेपर है, मतलब कि आज से कितने साल पहले का पेपर, आज से लगभग 2 साल पहले का पेपर। इस साल 2020 का पेपर था और पिछले साल का पेपर था, 2019 का पेपर था। तो 2 साल पहले का सन 2019 का आपका प्रश्न पत्र है ना, उसका पेपर हम पूरा हल कर रहे थे, है ना। और सब गणित में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पिछले जो पेपर होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। हम ये पेपर को इसलिए हल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक रोड में पता चल जाए कि हमारा जो इस साल पेपर आने वाला है वार्षिक परीक्षा का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और हमको किस प्रकार के क्वेश्चन पर अधिक फोकस करना है। तो यहाँ पर आपको मेथड याद रखना है और जिस प्रश्नावली से सवाल उठ करके आ रहे हैं उस प्रश्नावली को आपको 10 बार करके देखना है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, है ना। इसके पहले मैंने एक क्लास आप लोग की ले चुका था, वो आपका एपिसोड 1 था। आज ये आपकी दूसरी क्लास है ना, दूसरी या फिर तीसरी क्लास है। काय की तीसरी क्लास है आपकी, प्रश्न पत्र वाली आपकी दूसरी क्लास है ना। एपिसोड आपका क्या रहेगा, ये 2 रहेगा। हमने इसके पहले कहाँ तक के क्वेश्चन हमने सोल्व कर चुके थे, है ना। 9 तक के हमने कर चुके थे, 10 तक के कर चुके थे, 6वां भी कर लिए, 7वां भी कर लिए थे, 8वां भी कर लिए थे और 9वां भी कर लिए थे ना। कल हमने 8 सवाल करे थे शायद, है ना। 8वां भी हो गया था, है ना। नौवां हो गया था ना, हो गया था पक्का ना। देखो 10वां सवाल है ना, 10वां सवाल आपको 2 नंबर में पूछा गया है और 10वां प्रश्न यहाँ पर आपका ये बोल रहा है, एमपी बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड का है ना। प्रश्न पत्र का आपका एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश वाला एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक का पेपर है। 10वां प्रश्न ये बोल रहा है, यदि, लिखते भी चलना है समझते भी चलना है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो पी ई बार क्या है। 2 नंबर में पूछा गया है। देखिए यहां पर ई कोई घटना है, घटना ई के होने की प्रायिकता आपको दी है 0.05, तो घटना ई के घटित ना होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करना है ना। ये सवाल आपका अध्याय 15 का है। कौन सा काय का सवाल है आपका, अध्याय 15 का आपका क्या है, ये सवाल है। यहां पर डालेंगे हम हल, क्या डालेंगे यहाँ पर हम डालेंगे क्या, हल। और हल डाल करके यहाँ पर हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया यहाँ पर आपको, पीई। यहाँ पर आपको पीई का मान कितना दिया है, 0.05। और क्या ज्ञात करना है, पीई बार का मान ज्ञात करना है। पीई बार का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। पीई का मान कितना दिया है आपका, 0.05 दिया है। पीई बार का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है आपका, 1 होता है। सूत्र होता है हमारा पीई प्लस पीई बार, घटना के घटित होने की प्रायिकता धन घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है आपका, 1 होता है। ये सूत्र है, इसको याद करना पड़ेगा, है ना। पीई प्लस पीई बार दोनों का योग कितना होगा आपका, 1 होगा। अब पीई का मान कितना है, पीई का मान है आपका 0.05, तो पीई का मान रख देंगे हम 0.05। धन का हो गया धन, पीई बार का मान मुझे नहीं पता, तो पीई बार का हो जाएगा पीई कितना बार, बराबर का बराबर, और 1 का हो जाएगा आपका 1। अब पीई बार का हो जाएगा आपका कितना, पीई बार बराबर का बराबर, 1 का हो गया 1। बराबर किस तरफ, ये वाली संख्या धन की है, ये उस तरफ जाएगी तो 0.05 का हो जाएगी ऋण की। सिंपल घटाना है, 1 का लिख दिया मैंने 1, इसके बाद में कुछ नहीं, दशमलव लगा दिया मैंने 0, ये संख्या 0 जाएगा, ये दशमलव के नीचे दशमलव, 0.5 का होगा 0.05 का होगा 0.5। अब 10 में से 5 गए, 10 में से 5 गए 5, 9 में 0 गए 0, 1 उधर चला गया, तो यहाँ पर 0 में 0 गए 0 बचा। तो पी ई बार का मान कितना आ गया, 0.95। ये क्या हो गया आपका आंसर निकल करके आ गया।
है ना, क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। सवाल कहाँ गया आपका, प्रश्नावली 15.1 का शायद आपका ये सवाल है। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये 10वां प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे प्रायिकता वाले, है ना। अध्याय 15 चैप्टर 15 का क्वेश्चन है। क्या का क्वेश्चन है, चैप्टर 15 का क्वेश्चन है। चैप्टर 15 अपन ने पूरा पढ़ चुके हैं, पढ़ ली ना, तो कुछ रह गया उसमें, पढ़ ली। चैप्टर 15 है ना, उसका आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10। अब एग्जाम्पल 10 के अथवा में देखिए कौन सा क्वेश्चन आया है। एग्जाम्पल 10 के अथवा में कौन सा क्वेश्चन आया है, देखो एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 के अथवा में आपको प्रश्न पूछा गया है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी। आपको यहां पर पत्तों की गड्डी दी गई, मैंने पत्ते फेंट के भी दिखाया था आपको ना। पत्ते की गड्डी, कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते, है ना। क्या बोल रहे हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। क्या ज्ञात करना है आपको यहाँ पर, प्रायिकता यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि निकाला गया पत्ता क्या होगा आपका, इक्का होगा या क्या होगा आपका, इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा। ताश की गड्डी, जुआ सट्टे खेलते हैं, है ना, तो वो लोग उनके पास क्या होती है आपकी, ताश की गड्डी होती है। जुआ खेलने वालों के पास क्या होती है, ताश की गड्डी होती है। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में कुल मिलाकर के आपके 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में क्या होते हैं आपके, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते काय में होते हैं, ताश की गड्डी में होते हैं। आपने फेंट लिए, फेंट ली ताश की गड्डी। अब उस गड्डी में से आप बिना देखे एक पत्ता निकाल रहे हो कि पत्ता काहे का है, इक्का है या इक्का नहीं है, या बादशाह बेगम गुलाम गुल्लू क्या है ना कि नहीं। पत्ता है तो है क्या, है ना। मैं पहला हल कर रहा हूं, मैं क्या हल कर रहा हूं, पहला हल कर रहा हूं। तो पहला मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हल कर रहा हूं। पहला हल कैसे करेंगे, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर कितनी होती है, 52 होती है। अरे 52 पत्ते हैं, 52 चांस है, 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52 है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है यहां पर आपकी, 52 है। टोटल कितने परिणाम है यहां पर आपके, टोटल यहां पर आपके 52 परिणाम है। कुल परिणामों की संख्या कितनी यहां पर आपकी, 52 है। अब मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं, इक्का ज्ञात कर रहा हूं। क्या ज्ञात कर रहा हूं, इक्का। मैं निकाल रहा हूं इक्का निकलने की प्रायिकता। क्या निकाल रहे हैं हम, इक्का। 52 पत्ते में से इक्का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं हम। क्या ज्ञात कर रहे हैं, 52 पत्तों में से इक्का निकलने की हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो 52 पत्तों में से 52 पत्ते में इक्का के पत्ते कितने होते हैं, 4 इक्का होते हैं। एक हुकुम का इक्का, मैंने आपको बताया था ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। 52 पत्ते में से आधे पत्ते मतलब 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के और 26 पत्ते होते हैं काले रंग के। क्लियर। अब 26 लाल रंग के पत्ते में से 26 का आधा 13 पत्ते होते हैं आपके काय के लाल पान, और 13 पत्ते काय के होते हैं आपके लाल पान के होते हैं, और 13 पत्ते काय के होते हैं आपके ईंट के होते हैं, है ना। 13 पत्ते ईंट लाल पान, 13 पत्ते ईंट, 13 पत्ते हुकुम और 13 पत्ते चिड़ी। जो काले वाले 26 पत्ते होते हैं वो भी 2 बटे होते हैं। मतलब देखो 13 पत्ते काय के हो गए आपके ईंट के हो गए, 13 पत्ते काय के हो गए आपके चिड़ी के हो गए, 13 पत्ते लाल पान, 13 पत्ते काले पान, है ना। इन चारों में से एक एक इक्का होता है। मतलब ताश की 52 गड्डी में टोटल कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। ताश की 52 गड्डी में टोटल कितने इक्के होते हैं आपके, 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे
ताश की गड्डी में इक्के की कुल संख्या, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ताश की गड्डी में इक्के की कुल संख्या। कुल कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है। इक्के की कुल कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या हम क्या निकाल लेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? यहां पर आपकी 4 हो गई। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सवाल आपका कहाँ का है? चैप्टर 15 अध्याय 15 प्रायिकता का है, क्या है आपका सवाल है। अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी 4 हो गई। हम लगा देंगे सूत्र प्रायिकता का, है ना। प्रायिकता, प्रायिकता P बराबर क्या होता है? प्रायिकता का हमारा सूत्र होता है, प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या होता है आपका, कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं यहां पर आपके? कितने अनुकूल परिणाम? 4 है, यहां रख दिया मैंने 4 बटा कुल टोटल कितने परिणाम है? कुल यहां पर टोटल आपके 52 है। कितने है? 52 है। बटे में कितना जाएगा? 52। कितना जाएगा बटे में? 52। आगे 52, अब भाग दे दो। 4 एकम 4 बटा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गणित के, इसको लिख ही लेना बिल्कुल, है ना, और समझ ही लेना, पेपर आपका इसी पैटर्न पे आएगा बिल्कुल, है ना कि नहीं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 में 4 गए बचा 1 पे 2 12, 4 थी कितना हो गया? 12, है ना। तो प्रायिकता P क्या हो जाएगी आपकी? 1/13, है ना। मतलब 13 चांस में से एक चांस ये है कि यदि आप 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालते हो तो निकाला गया पत्ता क्या होगा आपका? इक्का होगा। क्लियर है? क्या होगा आपका? इक्का होगा, है ना। बनेगा नहीं बनेगा? ये बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो अगला यहां पर बोल रहा है इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इसको उतार लेता। अब मैं इसका सेकंड वाला कर रहा हूं, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अब सेकंड वाला हल कर रहा हूं, उसमें पूरा यही लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना है उसमें। क्या लिखना है आपको? ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 52 हो गई। अब ताश की गड्डी में इक्का नहीं होगा, है ना, तो ताश की गड्डी में इक्का को छोड़कर अन्य पत्तों की संख्या, इक्का नहीं निकलना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं? इक्का नहीं निकलना चाहिए। तो ताश की गड्डी में इक्का को छोड़कर अन्य पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में इक्के को छोड़कर अन्य पत्तों की संख्या, अन्य पत्तों की संख्या बराबर ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते? 52। 52 में 4 टोटल कितने इक्के होते? 4 इक्के होते। एक इक्का हुकुम का, एक इक्का चिड़ी का, एक इक्का लाल पान, एक इक्का काला पान, 4 इक्के होते हैं। वो 4 इक्के को छोड़ करके, मतलब 52 में से 4 क्या कर देना है यहाँ पर आपको? घटा देना है। 52 में से 4 कितना बचा आपका? 48। 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्का नहीं है। 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्का नहीं, इक्का नहीं लिखा है यहाँ पर, इक्का नहीं है। 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्का नहीं है। इक्का है क्या? नहीं है। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 48। अब निकाल लेंगे प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या हो जाता है। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 48 बटे कुल परिणाम कितने आपके? 52। 48 बटे 52 भाग देंगे यहाँ पर हम। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 12 बटे 13 प्रायिकता कितनी जाएगी आपकी? 12 बटे 13 आपकी निकल करके आ जाएगी। अरे क्या निकल के जाएगी आपकी? अरे प्रायिकता निकल करके आ जाएगी। सवाल बनेगा नहीं बनेगा? ये सवाल आपका अध्याय 15 का है। इस पैटर्न के आपके सवाल आएंगे, बाकायदा पूरा पूरा लिखना है। जितना बड़ा आप लिख सकते हो उतना बड़ा आपको लिखना है।
अब 2 नंबर वाले हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में, देखो 2 नंबर वाले आपके 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले, 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर आपके 2 नंबर वाले होंगे। मतलब छोटे छोटे प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं गणित के, जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उस पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि उसके आएंगे अब क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके चालू होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से आपके 3 अंक वाले क्या शुरू होते हैं, क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। हो गया ये। देखो क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न क्रमांक कौन सा आपका 11। ये क्वेश्चन आपका 3 अंक में पूछा गया। क्वेश्चन आप पर ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए करनी में, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो भैया इसको। जब हम पढ़ते थे 10वीं ना, तब भी ये क्वेश्चन आया था, भले हमारी किताब चेंज थी, लेकिन जो क्वेश्चन आया था साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। कितने अंक में आया क्वेश्चन आपका, 3 अंक में आया है। क्वेश्चन कितने अंक में आया, 3 अंक में। ये सवाल कहाँ का है, कौन से पार्ट का है, अध्याय 8, आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर कौन सा, 8, अध्याय 8 की प्रश्नावली कौन सा है, समथिंग 8.4, 8.4। इससे ये सिद्ध होता है कि आपकी जो 8.4 वाली जो प्रश्नावली है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। इसके एक एक सवाल को बिल्कुल रट लेना है, ये भी लिखना है बिल्कुल, है ना। और इस पैटर्न के सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सवाल आ चुका है ना। इस पैटर्न के सवाल आपको आएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। पूरी प्रश्नावली रट लेना है। यदि कोई सवाल किसी प्रश्नावली से आ रहा है तो वो प्रश्नावली को बिल्कुल घोट के पी जाना है। क्लियर। हो सकता है और जी सवाल रिपीट होना है, बिल्कुल हो भी सकता है जी सवाल रिपीट हो जाए, है ना। ये भी होता है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये, सवाल बहुत सरल सवाल, समझो पहले आपको यहां पर सिद्ध करना है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ना। ये और ये दोनों कैसे बराबर, ये सिद्ध करना है। तो हम इसको लेकर के, ये तो लाने से रहे क्योंकि पद छोटा है, हम इसको लेके चलेंगे और ये वाला पद लेकर के जाएंगे, तो मतलब हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिए। क्लियर है। यहां पर हम डालेंगे हल, यहां पर हम क्या डालेंगे, हल, और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है यहां पर हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहां पर ये वाला है, ये लेफ्ट है और ये क्या है आपका राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहां पर, लेफ्ट हैंड साइड आपका जी है। करनी में क्या है आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ये क्या है यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है। अब बराबर का हो गया बराबर, अब करनी के अंदर 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, बटा का हो गया बटा, 1 माइनस साइन ए का हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब इसको आगे हल करना है। अब हल करें तो कैसे करें, यहाँ पे अपनी गाड़ी फंस गई भैया। अब गाड़ी आगे निकालना पड़ेगा, अपन को निकालना पड़ेगा ना, कहने निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ये नीचे वाले का गुणा यहां भी कर देना है और इधर भी कर देना है। हर का परिमेयकरण करना सीखो। यहां पे लगाना गुणा, नीचे कितना लिखा है 1 माइनस साइन ए लिखा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 1 साइन ए बटे 1 साइन ए। इसका गुणा ऊपर भी हो जाएगा और इसका गुणा नीचे भी हो जाएगा, बस चिन्ह पलट जाएगा। यहां क्या है ऋण, यहां लगा देना है धन और यहां का लगा देना है धन। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है ना, बन जाएगा। अब बराबर का बराबर, करनी का हो गया कितना करनी। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए की होल घात कितनी 2 बटे में इसका इससे गुणा कर दी, इसकी घात कितनी होगी आपकी 2 हो गई। अब
एक सर्व समीका होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे ये होती है, क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। यदि पहले कोष्टक में a माइनस बी हो और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हो तो क्या किया जाता है, हो जाता है a की घात 2 माइनस बी की घात 2। ये क्या होती है, आपकी सर्व समीका होती है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a की घात 2 माइनस बी की घात 2। यही होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a की घात 2। a कितना है आपका, 1 है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, b कितना है, साइन a है, साइन a मतलब साइन a की घात 2। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्लियर है, बराबर का बराबर। अब करनी के अंदर, अब देखो नीचे ऊपर भी करनी नीचे भी करनी, तो मैं क्या करूंगा, करनी करनी अलग अलग कर लूंगा। इसको अलग करनी में लिख दूंगा, देखो वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी क्या हो गई, कट गई ना, वर्ग से करनी क्या हो गई, कट गई। तो कितना बचा आपका, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस कितना बचा, साइन ए बचा, बटा का हो गया बटा। नीचे की करनी नहीं कटी तो नीचे करनी की हो गई करनी, क्लियर है। ऊपर वाले वर्ग से करनी कट गई, ये करनी बाहर निकल गया। एक इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो करनी को तोड़ दे, लेकिन अगर ये 2 हो जाए, शक्ति कितनी हो जाए, 2 की ताकत, 2 की ताकत मिल करके करनी की दीवार को चीर करके बाहर निकल जाती है ना कि नहीं। वर्ग ने करनी को काट दी और जो करनी कहाँ आ गई, बाहर आ गई, आगे बाहर, बटा का हो गया बटा। अब नीचे करनी के अंदर क्या बचा, 1 की घात 2 मतलब 1 का वर्ग, 1 गुणा 1, और 1 कम कितना होता है आपका, 1 होता है, माइनस का माइनस। साइन a की होल घात कितनी है, 2, साइन a की होल घात कितनी है, 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर a, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो गया, साइन स्क्वायर a। अब इसके आगे हाँ कर ले रहा हूँ बराबर, 1 प्लस साइन a का हो गया आपका 1 प्लस कितना, साइन a, बटा का हो गया बटा। अब करनी के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सर्व समीका होती है, मैंने आपको जब अध्याय 8 पढ़ा रहा था मैंने आपको समझाया था, एक सर्व समीका होती है हमारी क्या होती है, एक सर्व समीका होती है, हमारा एक सूत्र होता है, हमारी सर्व समीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये हमारी सर्व समीका थी सर्व समीका, साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यह हमारी सर्व समीका थी। अब यहां से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लूंगा, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर का बराबर 1 का हो गया, 1 बराबर किस तरफ, ये वाला पद धन का है, उस तरफ जाएगा तो पद क्या हो जाएगा, ऋण का। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ऋण का। क्लियर है, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। क्लियर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बराबर का हो गया बराबर 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, बटा का हो गया बटा। वर्ग से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो बटे में सिर्फ कितना बचेगा आपका, कोस ए बचेगा। बटे में कितना बचेगा, कोस ए बचेगा। कितना बचेगा बटे में, कोस ए बचेगा, बचेगा बटे में कोस ए। वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा, कोस ए बचा बराबर। अब इन दोनों के बटे में कोस ए है, तो एक बार हम इसके बटे में कोस ए ले लेंगे और एक बार इसके बटे में कितना ले लेंगे, हम कोस ए ले लेंगे। तो 1 बटे क्या जाएगा आपका, कोस ए, 1 बटे कोस ए, धन का हो गया धन, साइन बटे कोस ए, यहां कितने लिख देंगे हम,
साइन ए बटे कोस ए बराबर 1/कोस ए। कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा मैंने आप लोग को पूरे त्रिकोणमिति के नियम बताया था। कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा जिससे पूछूंगा भी बताया। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा होता है सेक ए। धन का हो गया धन। कोस का उल्टा होता है सेक ए, है ना। अब जिससे पूछूंगा भी बताएगा। साइन ए बटे कोस ए। क्यों बेटा रानी क्या होता है साइन ए बटे कोस ए? हाँ वो लग ही रहता है ना, याद करना है, गणित करके देखो। आप बताओ क्या होता है बाजू में? साइन ए बटे कोस ए क्या होता है? तेज पूछो मैंने कदम देखो वहीं आगे। साइन ए बटे कोस ए क्या होता है? टेन ए होता है। ये बहुत बेसिक सूत्र है यार, और तुम लोग को ना अगर त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं है ना, फिर वही वाली बात है, चुल्लू और पानी में ले जाकर डूब मारो तुम। मजाक नहीं कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति के सूत्र है साइन का कोस, साइन का उल्टा कोसिक, कोसिक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, है ना। कोट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस बटे साइन बराबर होता है कोट, साइन बटे कोस बराबर होता है कोट। ये पूरा मान लिखवाया मैंने, आप लोग को याद करो ना। क्या कर रहे हो? बिल्कुल पेपर पास में आ गए, सर पे पेपर आ गए तुम लोग के। 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद तुम लोग की वार्षिक परीक्षा है। पूरा गणित अध्याय 8 मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ, और तुमको त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं है यार। गजब कर रहे हो बिल्कुल। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो पढ़ाई? 2 महीने बाद तुम लोग के पेपर है, और तुम लोग को इतनी छोटी छोटी गणित की चीज याद नहीं है। अभी तक कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना था। इतने सरल सरल सवाल है तुम्हारे। पढ़ाई करना शुरू करो। 2 महीने बाद पेपर, 1 महीने बाद पेपर है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? समय निकल जाएगा तब पढ़ाई करोगे क्या? कुछ तो करनी करो रे, बोर्ड एग्जाम है। पूरा समय किस में दो? पढ़ाई में दो। पढ़ाई काम पड़ेगी, उसके अलावा कुछ काम नहीं पड़ने वाला। जितनी भी मस्ती करना, जितनी भाईबंदी दोस्ती यारी निभाना है ना, सब वार्षिक परीक्षा के बाद निभा लेना। जिंदगी पड़ी है। क्या पड़ी है? जिंदगी। लेकिन बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में पूरी जान लगा दो, पूरा झोंक दो अपने आप को। समझ में आ रहा है ना? अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे पेपर मिल गए थे, उसके बाद भी तुम नकल मार के भी ढंग से तुम कर नहीं पाए। बोर्ड एग्जाम में बाहर की टीम आती है, और पेपर ऑनलाइन नहीं डालते। इस बार क्या हुआ था मालूम? अर्धवार्षिक परीक्षा में एमपी बोर्ड ने पेपर कहाँ में डाली थी? उनने जितने भी उत्कृष्ट विद्यालय थे, हर जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालय होता है, वहाँ पर उसने पेपर डाल दी थी। तो वहाँ के प्रचार लोग ने पेपर लीक कर दिए थे, तो पेपर यूट्यूब पर डल गए थे। इसलिए सब लोग ने मतलब नकल चोर करके भी लिख लिए। लेकिन पढ़ने वाला ही फर्स्ट आया ना। कई मूर्ख लोग के पास तो पेपर 2 दिन पहले आ गए थे, उसके बाद भी उनका 50 से ज़्यादा % नहीं बना। रीजन क्या था? रीजन ये था कि मूर्ख व्यक्ति को नकल भी मिल जाएगी ना, मूर्ख व्यक्ति को गाइड भी मिल जाएगी ना, पेपर में ढूंढ नहीं पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है। मेहनत करने वाला हमेशा आगे रहता है भैया। घबराना मत मेहनत करने वाले लोग। एक बाजू वाले इंसान को पूरा पेपर भी मिल जाएगा ना, तब भी वो 50-60 से ज़्यादा नहीं बना पाएगा। और कई लोग तो पेपर मिलने के बाद भी फेल हुए, ऐसे कई लोग हैं। पेपर मिल गया, उनको आंसर नहीं ढूंढ पा रहे वो। और पढ़ने वाले इंसान के पास वो गाइड भी नहीं खुलेगी ना, है ना, वो बिना देखे करके लिखेगा और 100 में 100 नंबर लेकर के जाएगा। क्योंकि मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो इंसान मेहनत करना जानता है वो उसको कोई भी, है ना, सफलता का और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कई लोगों ने सफल होने के लिए शॉर्टकट अपना है। हाँ, लेकिन यदि अपन तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखो, उसके बाद कुछ ऊपर से कुछ मिलता है तो उसको भी ग्रहण कर लो, है ना कि नहीं? मतलब कुछ मिलती है अकल नकल तो उसको भी कर लो, लेकिन तैयारी तो रखो कम से कम अपनी। कम से कम तैयारी रखो अपनी। बोर्ड परीक्षा तुम लोग की, पूरी जान लगाना शुरू कर दो, एड़ी चोटी का बल लगाना शुरू कर दो, कसर मत छोड़ो। अब समय एक ऐसी चीज है, टाइम इज गोल्ड। समय एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास से किसी ने आपकी दौलत छीन लिया, वो दौलत आप फिर से कमा सकते हो। यदि आपके पास से किसी ने आपका पैसा छीन लिया, आप पैसा फिर से कमा सकते हो, है ना। लेकिन अगर एक बार समय आपके हाथ से निकल गया तो आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च करोगे तो बीता हुआ समय लौट करके नहीं आ सकता। आप फिर से 9वीं क्लास में पहुंच करके दिखाओ मुझे, पहुंच सकते हो क्या? नहीं। इसलिए अभी वर्तमान में समय का पूरा सदुपयोग करो।
2-3 महीने बच्चे हैं, पूरी एड़ी चोटी का बल लगा दो, पूरा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करो, तो ही कोई मतलब है, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आ रहा है समझ में? बस पगलाइज करते रही हो, है ना कि नहीं? है ना, है ना कि नहीं? वार्षिक परीक्षा है बिल्कुल। एक कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो 1/cos ए को हम क्या लिख देंगे? सेक ए लिख देंगे। साइन ए बटे कोस ए, साइन बटे कोस को हम क्या लिख सकते हैं? टेन ए। क्या लिख देंगे यहाँ पर इसको हम? टेन ए। यही लेके आना था जी, आ गया आपका राइट हैंड साइड। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या हो गया आपका? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। क्या? एक बार और देखो ना, यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है? करनी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? करनी में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे का हो गया बटे 1 माइनस साइन ए का हो गया 1 माइनस साइन ए, है ना? करनी का हो गया करनी। अब ये जैसे का वैसा आपने यहाँ पर उतार दिए। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है। बस अंतर क्या होता है कि यहाँ पर चिन्ह है ऋण का, यहाँ चिन्ह हो जाएगा धन का, और यहाँ भी चिन्ह हो जाएगा धन का। अब ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले गुणा नीचे वाले के साथ। ये 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए की हुल घात 2 बटे का हो जाएगा बटे। अब एक सर्वसमीका होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर्वसमीका क्या होती है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a की घात 2 मतलब a की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब साइन इसकी b की घात 2। अब ये वर्ग से करनी कट गई, ये करनी के बाहर आ गया, बटे का हो गया बटे। ये सवाल घर पे जाके 4 बार करना। कितने बार करना? 4 बार। रट जाएगा ये सवाल। तुमने यहाँ पे समझ बस लिए ना, और पेपर में करोगे 10 मिनट लग जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो 5, पेपर में करोगे तो 8 मिनट लगेगा। लेकिन ये सवाल की अगर तुमने 4 बार प्रैक्टिस कर ली ना, पेपर मिलेगा ना, लोग बाग को गणित का पेपर में टाइम कम पड़ जाएगा और तुम्हारा पेपर 2 घंटे में करके हो जाएगा। तुम मिलाओगे 10 बार मिलाओगे, बोलोगे अब तो 100 में 100 नंबर पूरा सही हो गया हमारा करके। लेकिन वो कंडीशन कब आएगी? जब तुम एक एक सवाल को भले ही बन रहा है तब भी 10-10 बार प्रैक्टिस करना है। सवाल बन रहा है, सवाल बन रहा है, अगली बार करूंगा तो खिसियाई आएगी, मुझे खिसियाई आएगी, तुम खिसिया जाओ पूरे। लेकिन कुछ भी करके सवाल को 3-4 बार करना ही है। सवाल बने तब भी 4 बार करो और ना बने तब भी 8 बार करो, लेकिन सवाल को करो। आ रहा है समझ में? कंडीशन ऐसी बन जाना चाहिए कि 6 घंटे में पूरी गणित का रिवीजन करके हो जाए। स्पीड से फड़ 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 पूरी गणित करके कर दो, रिवीजन कर दो। ऐसी कंडीशन आना चाहिए भैया, तब आएगा मजा। देखो ना, देखो एम है ना, देखो यहाँ पर अब वर्ग से करनी कट गई, ये आगे करनी के बाहर। अब ये करनी का हो गया करनी, और करनी कई लोग इतने लगाते करनी पूरी यहाँ तक खींच के ले जाना है ना। अब एक की घात 2, एक कम कितना हो गया? 1 माइनस का माइनस साइन ए की होल घात 2 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन ए का हो गया 1 प्लस साइन ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। इसको हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। इस देखो क्या लिख देंगे इसको हम? कोस स्क्वायर ए। वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा यहाँ पर? कोस ए बचा। एक बार इसके बटे में कोस ए और एक बार इसके बटे में कोस ए। इसके बटे में कोस ए धन, इसके बटे में क्या ले ली? कोस ए। कोस का उल्टा 1/cos ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए बटे कोस ए को लिख देंगे हम कितना? टेन ए, सूत्र से, सर्वसमीका के सूत्र से, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड। और चैप्टर 8 का मैंने पूरा यूट्यूब पर पूरे वीडियो डाल चुका हूँ, पढ़ाए वाले पूरे सर्वसमीका के पूरे सूत्र के वीडियो यूट्यूब पर डले हैं। जो देखना चाहे वहाँ पर जाकर के देख भी सकता है। बन जाएगा सवाल? अगला करें। अब 11वें के अध्याय में देखो क्या सवाल आया है। ग्यारह के अथवा में आपका सवाल आया है, 3 नंबर का सवाल जी है ना। अथवा में क्या आया? अथवा में आपका सवाल पूछा था साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस
साइन 30 इंटू कोस 60। ये पूरक कोण वाले सवाल है। सवाल कौन से? पूरक कोण वाले। ये भी आपका अध्याय 8 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर कौन सा आपका? चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। प्रश्नावली कौन सी है आपकी? समथिंग 8.2 के 3 है, 2 है। चलो आपका है 8 दशमलव कौन सा? 2। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है। कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र आपको बता देता हूं मैं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? देखो सूत्र लिख लो, मैं तो बोल रहा हूं हाथ चला ही लो। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसिक थीटा, और कोसिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। और अध्याय 8 का सूत्र है ना, अध्याय चैप्टर 8 है ना, कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर 8 है ना। और सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। क्लियर है? ये आपके क्या होते हैं? त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र होते हैं। देखो मतलब कि याद कैसे करना है? 1 के बट्टे में मतलब व्युत्क्रम। 1 के बट्टे में मतलब क्या? व्युत्क्रम। तो कोस का व्युत्क्रम साइन, 1 कोसिक बराबर हो गया साइन। कोसिक का व्युत्क्रम क्या हो गया? साइन। मतलब कोसिक का उल्टा हो गया साइन, और साइन का उल्टा हो गया कोसिक। कोसिक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसिक, कोसिक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसिक। 1 कोसिक साइन, 1 साइन कोसिक, अरे 1 साइन कोसिक, 1 कोसिक साइन। कोसिक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसिक। याद हो जाएगा? जहां कहीं पर भी सवाल में 1 कोसिक लिखा आएगा, धड़ल्ले से आंख बंद करके क्या लिख देना? वहां पर साइन लिख देना। और जहां कहीं पर भी आपका 1 साइन लिखा आएगा, वहां पर तुरंत क्या लिख डालना? बिल्कुल कोसिक लिख डालना। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? क्यों भाई, बन जाएगा, है ना। देखो अब यहां पे अगला, सेक का उल्टा कोस। क्या बोला मैंने? सेक का उल्टा कोस। सेक का उल्टा, सेक का व्युत्क्रम कोस। 1 में सेक मतलब उल्टा, 1 में मतलब उल्टा। उल्टा बोलो या व्युत्क्रम बोलो, बात एक ही है। सेक का उल्टा कोस, सेक का उल्टा कोस, अरे सेक का उल्टा कोस, अरे सेक का उल्टा कोस, अरे सेक का उल्टा कोस। सेक का व्युत्क्रम कोस, सेक का व्युत्क्रम कोस, सेक का व्युत्क्रम कोस, सेक का व्युत्क्रम कोस। तो कोस का व्युत्क्रम सेक, कोस का व्युत्क्रम सेक, कोस का व्युत्क्रम सेक। आया ना? मुंडी का उल्टा पांव, तो पांव का उल्टा मुंडी। उसी प्रकार सेक का उल्टा कोस, तो कोस का उल्टा सेक। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। 1 सेक बराबर कोस, तो 1 कोस बराबर सेक। क्लियर है? अब कोट का उल्टा टेन, कोट का उल्टा टेन, कोट का व्युत्क्रम टेन, कोट का व्युत्क्रम टेन, तो टेन का व्युत्क्रम कोट, टेन का व्युत्क्रम कोट, टेन का व्युत्क्रम। बन जाएगा। कौन कौन एक दूसरे के उल्टे? साइन और कोसिक एक दूसरे के उल्टे पुल्टे, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे पुल्टे, और टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे पुल्टे। एक सूत्र और होता है टेन। टेन बराबर होता है आपका क्या? साइन थीटा। इसको लिख लो, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और एक होता है आपका कोस। कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका? कोस बराबर होता है कोट थीटा। एक होता है आपका कितना? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका? कोस थीटा बटे क्या होता है आपका? साइन थीटा आपका होता है। क्या होता है आपका? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर? ये हो गया आपके उल्टे वाले, हो गए व्युत्क्रम वाली सीरीज चलती है। ये व्युत्क्रम वाली सीरीज आपने याद कर लिए। अब एक चलती है आपकी पूरक, एक के चलती है आपकी, इसको उतारो पहले, कंफ्यूज नहीं होना। ये व्युत्क्रम वाली सीरीज अलग है और पूरक कोण वाली सीरीज कैसी है आपकी? अलग है। अब पूरक कोण के सूत्र देख ली, उतार लीजिए यहां पर इतने। अब पूरक कोण की सीरीज देख लो, है ना। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय
अनुपात। अब पूरक कोणों के हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है। पूरक कोण किसको बोलते पहले यह बताएंगे। पूरक कोण क्या होते हैं आपके, हाँ किसने बताया, किसने बताया, हाँ वेरी गुड पूजा, है ना। जिन दो कोणों का कितना होता है आपका 90 अंश होता है, उन कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। क्लियर है। जिन दो कोणों का योग कितना होता है 90 अंश होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अब देखो, अब समझना, साइन 90 माइनस थीटा, सुनना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। साइन का पूरक कोस होता है। व्युत्क्रम में कंफ्यूज मत होना, वो अलग है। साइन का व्युत्क्रम कोसिक होता है और कोसिक का व्युत्क्रम साइन होता है। ये पूरक कोण चल रहा है। साइन का पूरक कोस होता है, साइन का पूरक कोस होता है। अरे साइन का पूरक कोस होता है, साइन का पूरक कोस होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस का पूरक क्या हो जाएगा, साइन। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन का पूरक कोस होता है, तो कोस का पूरक क्या हो जाएगा, साइन। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन का पूरक कोस, तो कोस का पूरक साइन। क्लियर है। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोसिक थीटा, और कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक थीटा। सेक का पूरक, सेक 90 माइनस थीटा, अरे सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसिक थीटा। सेक का पूरक कोसिक, सेक का पूरक कोसिक, सेक का पूरक कोसिक। तो कोसिक का पूरक सेक, कोसिक का पूरक सेक। कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक, कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक। क्लियर है। अब अगला टेन, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कितना, कोट थीटा, है ना। टेन का पूरक, किसके पूरक, टेन का पूरक कोट। क्या बोला मैंने, टेन का पूरक कोट, टेन का पूरक कोट, टेन का पूरक कोट। ओ बेटा मुन्ना, बोर्ड इतने है उतने नहीं है, ऐसो करने, ऐसो घूम जाए ऐसो, हाँ जय वाह, है ना। टेन का पूरक क्या होता है, कोट होता है। टेन का पूरक क्या होता है, कोट। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। क्लियर है। अब तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कोट का पूरक क्या हो जाएगा, टेन। क्या बोला मैंने, कोट का पूरक टेन। याद करना है पूरे सूत्र अच्छे से। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। टेन का पूरक कोट, टेन का पूरक कोट, तो कोट का पूरक टेन, कोट का पूरक टेन। याद कर लो पूरे सूत्र, हो गया। क्लियर है, पक्का। अब ये होगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो इसको हल कर रहा हूं मैं, यहां पर डालेंगे हम क्या, हल। साइन का हो गया, साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरक कोण से करेंगे ना इसको, पूरक से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। पहले पूरक से कर लेंगे फिर उससे बता देंगे ना। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। 90 में 30 से कितना बचेगा, 60। कोस 30 का होगा कितना, कोस 30। धन का हो गया धन। अब साइन 30 का हो गया आपका साइन 30। कोस का हो गया कोस, कोस का कितना हो गया यहाँ पर आपका कोस। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 30। देखो 90 में से 30 से कितना बचेगा, 60, और 90 में से 30 से कितना बचेगा आपका, 60 बचेगा 60। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब भी बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो लिख देंगे हम कितना, कोस थीटा। थीटा मतलब थीटा का मान कितना है, 30। कोस 30 इंटू कोस
30, धन का हो गया धन, साइन 30 का हो गया साइन 30 इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, कोस का पूरक होता है साइन, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर आपका 30। अब कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 30, धन का हो गया धन, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 30। अब एक सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका, बराबर होता है आपका कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, उससे कितने आंसर आ रहा है ना, कितना होता है यहाँ पर आपका 1 होता है। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया है ना, इससे करोगे आपका तो भी आंसर जाएगा, उतार लिया यहाँ पर इतना। अब इसको हम मान रख के भी कर सकते हैं, क्या रख के कर सकते हैं मान रख के कर सकते हैं, उतार ली ना बेटा दूं। देखो मान रख के क्या करते हैं, मान रख के कैसे करेंगे, सारणी के मान एक होता है 0, फिर 30, 45, 60 और 90। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, कितना होता है निकालो टेबल, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है 3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। बस इतना याद करना है, बाकी पूरी सारणी आपकी बन जाएगी, पूरी सारणी आपकी इससे बन जाएगी, सिर्फ इतना याद रखना है। साइन 0 का मान होता है 0, क्या साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 है ना, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, रट लो इन मानों को ना। साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, अरे साइन 45 का मान कितना 1/2, क्यों रे साइन 45 का मान कितना 1/2 और साइन 60 का मान कितना 3/2, साइन 60 का मान कितना 3/2, साइन 60 का मान कितना 3/2, अरे साइन 60 का मान कितना 3/2, क्लियर है। और साइन 90 का मान कितना 1, साइन 90 का मान कितना 1। अब कोस के लिए निकालूं, देखो कोस में कुछ नहीं करना है, ये एक यहाँ पे 90 है ना, एक को लिख दो जहां, इसको लिख दो जहां, इसके नीचे जे, इसको लिख दो जहां, इसको लिख दो जहां, क्लियर है। साइन 0 का मान 1, वो कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान 3/2, कोस 45 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0, क्लियर है। सरल कठिन है, सरल है ना, अच्छा मजेदार सवाल है ना। हाँ कोस का हो गया, अब निकाल लेंगे अपन टेन का मान, किसका मान निकाल लेंगे टेन बराबर क्या होता है साइन बटे कोस होता है, मतलब इसमें इसका भाग देना है, साइन बटे कोस बराबर टेन होता है। मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, टेन बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, टेन बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, अरे टेन बराबर क्या होता है रे साइन बटे कोस होता है ना। तो टेन 0 का मान निकाल लूंगा तो साइन 0 का मान कितना हो गया साइन बटे कोस, मतलब 0/1, 0/1, 0 में किसी के भाग दो कितना आता है 0 ही आता है, क्लियर है। फिर साइन में फिर कोस का भाग देना, इसमें इसका भाग देना, 1/2 भागित 3/2, 1/2 भागित कितना आपका 3 करनी 3/2, ये अगली स्टेप में 1/2 का होगा, 1/2 भाग चेंज हो जाएगा गुणे में और पलट जाएगा, हो जाएगा 2/3, 2 कट गया, 1/3 बचेगा, कितना बचेगा 1/3 बचेगा, ये यहाँ से आता है। इसमें इसका भाग दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, इसमें इसका भाग देना क्या बचेगा आप 3 और इसमें इसका भाग देना क्या बचेगा ये अनंत, इनफाइनाइट बचता है ना, अपरिभाषित या अनंत है ना।
तो याद कर लेना इसको बिल्कुल। टेन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। टेन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/3। टेन 30 का मान कितना? 1/3। टेन 45 का मान कितना? 1। टेन 45 का मान कितना? 1। टेन 60 का मान कितना? 3। टेन 60 का मान कितना? 3। और टेन 90 का मान कितना? अनंत या अपरिभाषित। क्लियर है? अब मैंने एक चीज बताओ तो, अब भी पूछने वाला हूं मैं, है ना। देखो भैया रे, है ना, गांव के लोग ऐसे ही बोलते ना, और कैसो हरे क्या कर रहा हो, बढ़िया मजा में। मेरा मामा गांव मतलब पूरा खेड़ा है, वहाँ पर इसी प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग होता है ना। देखो मैंने आप लोग को बताया था साइन का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिक। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा, अरे साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसिक। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा उल्टा, साइन का उल्टा कोसिक। तो जीरो का उल्टा कर दो। जीरो का उल्टा मतलब 1/0, और 1/0 का मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित। अनंत मतलब क्या? अपरिभाषित। 1/0 बराबर अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित। साइन का उल्टा कोसिक। साइन जीरो का मान अगर जीरो है तो कोस जीरो का उल्टा अनंत। जीरो मतलब कुछ नहीं, अनंत मतलब की गिनती नहीं है ना। तो जीरो का उल्टा अनंत। क्लियर है? अब साइन 30 का मान कितना? 1/2। तो कोस 30 का मान निकालना है, इसको उल्टा कर दो। इसको देखो ऐसा, ऐसा क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 को लिखते क्या? नहीं लिखते। साइन 45 का मान कितना है? 1/2। तो कोसिक 45 का मान निकालना है, इसको उल्टा कर दो। करनी 2/1। करनी 2/कितना? 1। अब साइन 60 का मान कितना है? करनी 3/2 है। कोसिक 60 का मान निकालना है, इसको क्या कर देंगे हम? उल्टा कर देंगे। 2/3। ये हो जाएगा कितना? 2/3। अब साइन 90 का मान कितना है? 1। 1 का उल्टा कर दो। 1 में 1 के बटे में 1 को उल्टा करो, उल्टा करो तो 1 ही रहेगा ना। 1 ही रहेगा, है ना कि नहीं? ऐसा कितना रहेगा आपका? 1 ही रहेगा। अरे कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। अब इसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। ये 1 है, कोस का उल्टा सेक। 1 का उल्टा करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। करनी 3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर करनी 3 नीचे हो जाएगा। 2/3। 45 का ये है, इसको अपन उल्टा करेंगे। 1/2 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? करनी 2/1। बटे का 1 को नहीं लिखते। मुंह दुखन लगो रे, कोई बात नहीं। देखो कोस 60 का मान कितना? 1/2 है। तो सेक 60 का मान निकालने इसको क्या कर देंगे हम? उलट देंगे। 1/2 का क्या हो जाएगा? 2/1। क्लियर है? और ये जीरो है, जीरो को उल्टा कर देंगे तो 1 के बटे में 0 क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट या अपरिभाषित। अपरिभाषित लिख देना वहाँ पे ना। ये हो गया आपका सेक वाली सीरीज। लास्ट होता है आपका क्या? टेन का उल्टा क्या होता है आपका? कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। टेन का उल्टा क्या होता है आपका? कोट होता है। देखो टेन जीरो का मान 0, 0 को उल्टा कर दोगे तो 1/0 मतलब क्या हो जाएगा आपका? अनंत या अपरिभाषित। क्लियर? अब टेन 30 का मान कितना है? 1/3 है, इसको पलट दो। करनी 3 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा? करनी 3। तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा? करनी 3। अगला फिर टेन 45 का मान 1 है। 1 का उल्टा पुल्टा कुछ भी करोगे, 1 के बटे में 1, 1 के बटे में 1 का यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। अगला टेन 60 का मान है करनी 3। करनी 3 के बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया हमने? 1 मान ली, इसको पलट देंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर, करनी 3 जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा आपका? ये 1/3। और इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? 0। कितना जाएगा? 0। ये हो गया आपकी त्रिकोणमितीय सारणी। क्या हो गया आपकी?
त्रिकोणमितीय सारणी। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, ये तो सारणी को बनाने की ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आपको रफ कॉपी में कम से कम 10 बार सारणी बनाना है। कितने बार बनाना है? 10 बार सारणी बनाना है। लेकिन पेपर में आपकी स्पीड बरकरार रहे और पेपर में आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, इसलिए आपको पूरे के पूरे मान याद करना है, पूरे के पूरे मान रटना है। कैसे रटोगे? साइन 0 का मान 0, मैं बोलूँ साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। फिर कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान 3/2, कोस 45 का मान 1/2, कोस 60 का मान 3/2, है ना। इस प्रकार से पूरे पूरे मान क्या करना है आपको याद करना है। क्लियर है? पूरे पूरे मान क्या करना है आपको याद करना है, रट लेना है। और ऐसा रटना है कि अगर मैं रात को आया 12 बजे और मैंने एक झापड़ मारा और बोल रहे कोस 45 का मान कितना होता है, तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए कि सर कोस 45 का मान कितना होता है, इतना इतना होता है। क्लियर है? अब सवाल तो हल कर ले। इस सवाल को एक मेथड से और करेंगे ना। अब सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग को मान याद होगा तो। पूछो कैसे? ऐसे, है ना। देखो कैसे, है ना। यहाँ पर डालेंगे हम क्या, हल डालेंगे, क्या डालेंगे? हल। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर? ये साइन 60 इंटू कोस 30, कोस 30 धन का हो गया धन, साइन 30 का होगा कितना? साइन 30 इंटू कैसे, है ना, कोस 60 का हो गया कोस 60। अब साइन 60 का मान कितना है? साइन 60 का मान कितना होता है? अब भी लिखवा था मैंने। साइन 60 का मान करनी 3/2, 1/2 कितने बोला रे? क्यों रे? करनी 3/2 है बेटा, 1/2 नहीं है। साइन 60 का मान कितना होता है? करनी 3/2 गुणा कोस 30 का मान कितना? कोस 30 का मान भी कितना? करनी 3/2 धन साइन 30 का मान कितना? 1/, साइन 30 का मान 1/2 गुणा कोस 60 का मान कितना? 1/2, इतना ही होता है। अब बराबर का बराबर, करनी 3 इंटू करनी 3, करनी 3 की घात 2, वर्ग से करनी कट गया, कितना बचा आपका? 3 बटे में 2 का हो गया 2 धन 1 एकम कितना हो गया आपका? 1 बटे 2 दूनी कितना हो गया आपका? 4। तो 2 दूनी कितना है यहाँ पर आपका? 4 बराबर 2 दूनी 4। अब 4 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4, 3 धन 1, 3 और कितना हो गया? 4, 4 एकम 4, 1 हो गया आपका आंसर। डायरेक्ट मान रखना है, हल करना है, आंसर आ जाएगा।